लखनऊ में प्रतिष्ठित कोलविन तालुकदार कॉलेज में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। मैदान पर रंगारंग परेड, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। सीएम ने छात्रों को खेल शपथ दिलाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। जो भारत का इतिहास है, जो भारत की गौरवशाली परंपरा की ओर देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है, और कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ अजंता हाउस, नालंदा हाउस, सांची हाउस, तक्षशिला और उज्जैन के नाम पर याद करना, ये जो 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये भारत की ज्ञान की परंपरा के 5 प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। तक्षशिला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था, उनके नाम पर तक्षशिला पड़ा। और दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला का विश्वविद्यालय इसी तक्ष में था। यही तक्षशिला ही उस विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी। सीएम योगी ने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और टीम वर्क सिखाते हैं। खेल में युवाओं में आत्मविश्वास आता है। फिट इंडिया मूवमेंट से हर युवा खेलों से जुड़े, देश का नाम ऊंचा करे। कॉलेज जैसे संस्थान खेलों को बढ़ावा देकर नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। जीवक जैसा आचार्य भी, आयुर्वेद का आचार्य भी भारत को दिया। उसके नाम पर भी एक हाउस यहां पर है। याद करना, जब हम इस हाउस से जुड़े तो तक्षशिला की पूरी ज्ञान जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे हाउस के पास एक पट में लिखी होनी चाहिए। नालंदा, याद करिए, नालंदा विश्वविद्यालय आचार्य चाणक्य से जिसका संबंध हो। याद करना, भारत का स्वर्ण युग कब आया था? आज से 2000 वर्ष पहले, जब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी एक साथ मिलकर के भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ी थी। उस समय भारत पर जो हमले हो रहे थे, उन हमलों को कैसे हमें रोकना है, उनका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, ये वही आधारशिला बनी थी। भारत के ज्ञान विज्ञान की धरोहर को लेकर के चलने वाली परंपरा आज भी हमारे सामने देखने को मिलती है। ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी कैसे ली जानी चाहिए, कैसे लेनी है, आज भी आप चले जाइए उज्जैन में, और न्याय का सिंहासन कैसे होना चाहिए, महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन आज भी हर व्यक्ति को स्मरण हो उठता है। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों ने एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल समेत कई खेलों में हिस्सा लिया। सीएम ने खेल मैदान और सुविधाओं का जायजा लिया। कॉलेज प्रिंसिपल और शिक्षकों से बातचीत की। छात्रों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आ रहे हैं, लेकिन दीपावली का आयोजन केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था, अखिल भारतीय स्तर पर था। पूरे देश ने दीपावली के आयोजन के साथ जोड़ करके दीपावली के आयोजन को अपने साथ जोड़ा। होली का आयोजन केवल जहां पे हिरण्यकश्यप मारा गया वहीं तक सीमित नहीं था। इस सामाजिक समता का एक पर्व बन गया, पूरे भारत में खेला जाता है। रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो, ये जितने भी पर्व और त्योहार हैं, इन्होंने युग की धारा को बदला है। हमारे पूर्वजों ने उसे पर्व और त्योहार के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के लिए एक साथ हम सामूहिक रूप से एक स्वर में अपने पर्व और त्योहारों को मना सके,
इसके लिए उन्होंने इसको संजो करके रखा। हम उन आयोजनों के साथ जुड़ जाते हैं। आज में हमारे धार्मिक आयोजन मात्र बन गए। कौन समाज को जोड़ेगा? तोड़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जोड़ने के लिए कौन प्रयास करेगा, कौन योगदान देगा? और वह बहुत ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी हमारी शिक्षण संस्थानों को। कोलविन तालुकदार कॉलेज की 150 साल पुरानी परंपरा में खेल दिवस बड़ा आयोजन है। सीएम की मौजूदगी से छात्रों में उत्साह दोगुना हो गया। सीएम ने युवाओं से अपील की कि पढ़ाई के साथ खेलों को भी प्राथमिकता दे। 89 में इस संस्थान की स्थापना हुई होगी, तब क्या स्थितियां रही होंगी? उस समय की परिस्थिति, उस समय का माहौल, ये वही कालखंड है जब वंदे मातरम के बारे में लोगों के मन में उत्सुकता चली आ रही थी। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद लोगों को लगता है कि गुलामी हमेशा के लिए हमारे ऊपर छा गई है, अब हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। लेकिन उस सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए बंगाल से निकला हुआ उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिप्टी कलेक्टर की सेवा कर रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक कालजयी रचना वंदे मातरम के रूप में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया था। और 1896 में पहली बार उस समय देश की आजादी के लिए जो सबसे बड़े मंच के रूप में कार्य कर रही थी कांग्रेस, उसके मंच से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर से इसको गाने का काम किया। लखनऊ कोलविन कॉलेज खेल दिवस ने खेल भावना को सलाम किया। सीएम योगी का शिरकत छात्रों के लिए प्रेरणा बना। खेल से युवा मजबूत, देश मजबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।